हमारा तीसरा कार्यकाल बहुत बड़े फैसलों का होगा। तो क्या मोदी 3.0 में पहला सख्त फैसला लेने का वक्त आ गया है? क्योंकि इस समय देश की सियासत में सिर्फ एक ही शब्द ट्रेंड कर रहा है, वो है वक्फ। ऐसा लग रहा है कि वो औकाफ में, वक्फ बोर्ड में कानून को बदल के जो औकाफ की जायदादें हैं उनको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। 9.4 लाख एकड़ जमीन वक्फ की है। उस जमीन पे सरकार की नजर है। वक्फ के अधिकारों में कटौती करना चाहते हैं। सुना आपने, चेहरे अलग हैं लेकिन सभी के सवाल सरकार की मंशा पर है। तमाम मुस्लिम संगठन और इंडिया अलायंस के नेता बेचैन हैं क्योंकि इस हफ्ते किसी भी दिन सरकार वक्फ कानून में बदलाव का बिल राज्यसभा में पेश कर सकती है। राज्यसभा में इस बिल को लाने के पीछे एक बड़ी वजह ये भी कही जा रही है कि राज्यसभा एक स्थायी सदन है, ये कभी भंग नहीं होता और यहाँ लाई गई बिल निष्प्रभावी नहीं होता। और सरकार का इसके पीछे ये दलील है कि सरकार ये कह रही है कि वक्फ की संपत्ति को मुस्लिम समुदाय के बीच ज्यादा पारदर्शिता के साथ दिखाया जा सके, ज्यादा उनके फायदे के लिए हो, इस वजह से इस पूरे बिल को लाया जा रहा है। सरकार का दावा अलग है, लेकिन वक्फ एक्ट में बदलाव को लेकर तमाम मुस्लिम संगठन और मौलाना भड़के हुए हैं। मोदी सरकार को मुसलमान विरोधी बताकर एक अलग ही नैरेटिव सेट किया जा रहा है। आरोप लगाया जा रहा है कि वक्फ एक्ट में बदलाव करके सरकार मुसलमानों की जमीन छीनना चाहती है। जमीयत चीफ अरशद मदनी ने वक्फ एक्ट में बदलाव को धार्मिक मामलों में दखल बताते हुए क्या लिखा, वो देखिए। सरकार की मंशा खराब है, वो हमारे धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करना चाहती है और मुसलमानों की अरबों की संपत्ति हड़पना चाहती है। हम वक्फ कानून में ऐसे किसी संशोधन को कभी भी स्वीकार नहीं कर सकते जिससे वक्फ की स्थिति और वक्फकर्ता का उद्देश्य बदल जाए। ऐसा लगता है कि इन संशोधनों द्वारा सरकार वक्फ की स्थिति एवं स्वभाव को बदल देना चाहती है ताकि उस पर कब्जा करना आसान हो जाए। सवाल यही है कि नए बिल में किन बदलावों का खाका खींचा गया है कि भड़के मौलाना जी धमकी पर उतर आए हैं। पहले इसे समझिए। खबरों के मुताबिक सरकार वक्फ एक्ट में 40 संशोधन करने वाली है। मौजूदा प्रावधान के मुताबिक पहले वक्फ बोर्ड में केंद्र और राज्य का कोई दखल नहीं होता था, मगर बदलाव के बाद वक्फ को अपनी संपत्ति जिला मजिस्ट्रेट के दफ्तर में दर्ज करानी होगी। अभी वक्फ की संपत्ति से होने वाली आय की जांच नहीं होती है, मगर एक्ट में बदलाव के बाद ये जांच के दायरे में आ जाएगा। अभी किसी भी संपत्ति पर वक्फ का कब्जा हो जाता है, लेकिन बदलाव के बाद सिर्फ मुस्लिम ही वक्फ की संपत्ति बना सकेंगे। मौजूदा वक्फ बोर्ड में महिलाओं के लिए कोई जगह नहीं है, मगर बदलाव होने के बाद महिलाओं को भी वक्फ बोर्ड का सदस्य बनाया जाएगा। और सबसे अहम, वक्फ बोर्ड के खिलाफ अभी किसी कोर्ट में अपील नहीं की जा सकती, लेकिन एक्ट में बदलाव के बाद कोर्ट में वक्फ की मनमानी के खिलाफ कोर्ट में अपील की जा सकेगी। इसके अलावा नए बिल में और भी ऐसे कई बदलाव का खाका खींचा गया है जो वक्फ को पारदर्शी बनाए, क्योंकि ये संशोधन बिल वक्फ की मनमानी पर प्रहार करता है। शायद यही कारण है कि मुस्लिम संस्थाओं पर काबिज मौलवी मौलानाओं को इसमें संशोधन खटक रहा है। जो कुछ हुकूमत का रवैया है और जो कुछ हुकूमत ने अब तक, या हुकूमत जिस पार्टी की उन्होंने जो कुछ कहा है, उससे ऐसा लग रहा है कि वो औकाफ में, वक्फ बोर्ड में कानून को बदल के जो औकाफ की जायदादें हैं उनको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। गवर्नमेंट का इंटेंशन मुस्लिम कौम की भलाई या मुस्लिम औरतों की भलाई है, या वक्फ बोर्ड में तब्दील करके उन जमीनों को कुछ पूंजीपतियों को और उस पर कब्जा करके मुसलमानों के से वो जमीन छीन लेने का इरादा है। ये असल मसला है। गवर्नमेंट की जो पॉलिसी से अब तक का जो उनका रवैया है, उससे ऐसा लगता है कि ये जो उसमें तब्दीलियां करके जो कुछ जमीन वक्फ बोर्ड के तहत है, जो मुसलमानों ने दी, मुसलमानों के लिए दी, उसको हुकूमत छीनना चाहती है। ये खुद फ्रीडम ऑफ रिलीजन के खिलाफ है। बीजेपी शुरू से वक्फ बोर्ड्स और वक्फ की प्रॉपर्टीज के खिलाफ रही है और इनका एक हिंदुत्व का एजेंडा है, आरएसएस का एजेंडा है कि
वो शुरू से वक्फ प्रॉपर्टीज़ को और वक्फ बोर्ड को ख़त्म करने की कोशिशें करती रही हैं। अगर ये मीडिया रिपोर्ट सही है तो मोदी सरकार ये चाह रही है कि ये पूरे वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टीज़ को छीन लिया जाए, इनको मुसलमानों से छीन लिया जाए। मुसलमानों के मस्जिदें हैं, दरगाहें हैं, जहाँ पर हिंदुत्व की ऑर्गेनाइजेशन RSS बोलती कि नहीं है वो, तो ये अमेंडमेंट्स आने का मकसद एक ही है कि एक तो वक्फ प्रॉपर्टीज़ को छीन लिया जाए, दूसरा फ्रीडम ऑफ रिलीजन के खिलाफ काम कर रहे हैं। जहां यह भी जानना जरूरी है कि देश में सेना और रेलवे के बाद सबसे ज्यादा जमीन वक्फ बोर्ड के पास है। वक्फ एक्ट 1995 और संशोधित कानून 2013 में वक्फ बोर्ड को जो अनलिमिटेड ताकत दी गई, उसका असर ये हुआ कि वक्फ बोर्ड के पास 2 गुना संपत्तियां हो गई। शुरुआत में वक्फ बोर्ड के पास 52,000 संपत्तियां थी। साल 2009 में यह बढ़कर 3 लाख रजिस्टर्ड संपत्तियां हो गईं। 3 लाख संपत्तियों के जरिए वक्फ बोर्ड के अंदर 4 लाख एकड़ जमीन आ गई। 15 साल में संपत्तियां 3 लाख से बढ़कर 8,72,000 तक पहुंच गई। जमीन भी 4 लाख एकड़ से 9.4 लाख एकड़ यानी डबल से भी ज्यादा हो गई। वक्फ एसेट मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ इंडिया के आंकड़े बताते हैं कि देश में वक्फ के पास 16,713 चल संपत्तियां हैं। यानी वक्फ बोर्ड के पास इतनी संपत्ति है कि यदि इसे एक साथ मिला दिया जाए तो ये कई छोटे राज्यों की कुल संपत्ति से भी ज्यादा होगा। सोचिए, दुनिया भर में ऐसी भी संस्थाएं हैं जिनके पास में इतनी बड़ी बड़ी और इतनी ज्यादा मात्रा में प्रॉपर्टी है। और तो और सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात यह है कि वक्फ बोर्ड की जमीन से सालाना जो इनकम होती है वो मात्र 200 करोड़ रुपया है। ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि क्या वक्फ बोर्ड की जमीन का दुरुपयोग हो रहा है? क्या वक्फ बोर्ड की जमीन से आने वाले पैसे से मुसलमानों का वेलफेयर नहीं हो रहा, बल्कि ये किसी और की जेब में जा रही हैं? सवाल यही है कि आखिर 9 लाख एकड़ से ज्यादा संपत्ति रखने वाले वक्फ बोर्ड की जांच क्यों नहीं हो सकती? अगर हिंदू मंदिर का खजाना सरकार के कब्जे में है तो वक्फ को इतनी आजादी क्यों दी गई? वक्फ बोर्ड में संशोधन की मांग लंबे समय से मुस्लिम कम्युनिटी से भी उठती रही है। अक्सर आरोप लगते हैं कि वक्फ पर कुछ पावरफुल जमातों ने कब्जा कर रखा है। सबसे बड़ा आरोप इस बात को लेकर है कि वक्फ का सही रेवेन्यू रिकॉर्ड पर क्यों नहीं है। इन गंभीर सवालों का जवाब देने के बजाय मुस्लिमों की रहनुमाई का दम भरने वाले मौलाना जी अलग ही राग अलाप रहे हैं। ज्ञान वापी मामले में मुस्लिम पक्षकार और अंजुमन इंतजामिया कमेटी के SS यासिन का आरोप है कि सरकार 70% मस्जिदों पर कब्जा करने की तैयारी के साथ साथ वर्शिप एक्ट को खत्म करने की तैयारी कर रही है। कि जो 9.4 लाख एकड़ जमीन वक्फ की है, उस जमीन पे सरकार की नजर है और सरकार उस जमीन को किसी न किसी रूप में लेना चाह रही है। और इसके जरिए हमारा अपना जहां तक ख्याल है कि वर्शिप एक्ट जो 1991 है उसको भी डिसमिस कर देंगे। बहुत खराब हालात होंगे। हालात दिन ब दिन खराब करती जा रही है सरकार। सरकार की मंशा लगता है यही है कि धर्म के नाम पे, हिंदू मुस्लिम के नाम पे सब इस तरक्की करते रहो, बस यही एक जरिया रह गया है। सरकार की मंशा ठीक नहीं है। और अदालतों का भी रवैया देख रहे हैं हम। अदालतें का भी रवैया, अदालतें फैसले तो दे रही, इंसाफ तो कर नहीं रही हैं। सवाल यही है कि हिंदू मंदिरों का खजाना सरकार का, तो फिर वक्फ का अलग क्यों? सिर्फ वक्फ की संपत्तियों के सत्यापन मात्र की खबर से ही मौलाना बौखला गए हैं। और सिर्फ मौलवी मौलाना जी ही क्यों, मुसलमानों को वोट बैंक की तरह देखने वाले नेता भी वक्फ एक्ट में संशोधन बिल से बेहद खफा है। समाजवादी पार्टी से लेकर कांग्रेस तक सबने इस मामले में मोदी सरकार के खिलाफ पिछले 2-3 दिन से मोर्चा खोला हुआ है। सभी के सुर एक हैं, आरोप मुसलमानों के अधिकार छीनने का है। हिंदू मुस्लिम या मुसलमान भाइयों को कैसे उनके अधिकारों को छीना जाए, उनकी अधिकार जो मिले हैं, जिन्हें आज़ादी के अधिकार हैं या उनके स्वतंत्र जो अधिकार हैं, उनके अपने धर्म को लेकर के अपनी कामकाज की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, और केवल वक्फ बोर्ड नहीं,
हमारे मुखिया देखिए कितने समझदार हैं सरकार के, उन्हें उर्दू में ये पता लगा कि नुज़ूल उर्दू शब्द है। उन्हें समझाते रहे अधिकारी कि नज़ूल का मतलब कुछ और है, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, नज़ूल मतलब मुसलमानों की जमीन है ये। के अधिकारों में कटौती करना चाहते हैं। आप क्यों कटौती करना चाहते हैं वक्फ के अधिकार में? वक्फ की जो प्रॉपर्टी है वो लोगों ने अपने, हमारे यहाँ माना जाता है कि साहब अल्लाह की राह में काम करोगे तो सवाब ज्यादा मिलेगा, इसलिए दी थी। आप उसको क्यों वो करना चाहते हो? अगर कहीं इरेगुलरिटी है तो आप उसको रेगुलेट करा दीजिए। उन्हें वक्फ के अधिकारों को कटौती करने की क्या जरूरत है? सवाल यही है कि वक्फ कानून में संशोधन मजहब में दखल कैसे हो गया? क्या संशोधन प्रस्ताव को धर्म में हस्तक्षेप बताकर विपक्ष तुष्टीकरण की राजनीति नहीं कर रहा? सवाल ये भी है कि जब कांग्रेस की नरसिम्हा राव सरकार ने 1995 और मनमोहन सिंह की सरकार ने 2013 में वक्फ एक्ट में संशोधन कर वक्फ को असीमित अधिकारों का मालिक बनाया था, तब तथा कथित मौलाना और सियासतदानों ने चुप्पी क्यों साध रखी थी? आज अगर मोदी सरकार वक्फ में वंचित मुस्लिमों और महिलाओं का अधिकार बढ़ाना चाहती है तो इससे दिक्कत क्यों हो रही है? केंद्र सरकार जनहित के काम में नहीं लगी हुई है। उनको देश के गरीबों की भलाई से कोई मतलब नहीं, ना महंगाई से मतलब है, ना गरीबी से मतलब है, ना बेरोजगारी से मतलब है। इससे भाजपा को लेना देना नहीं है। वो केवल ध्रुवीकरण करके, हिंदू मुसलमान करके अपनी राजनीति सेकना चाहती है। सवाल यही है कि सरकार की नीयत में खोट है या मौजूदा वक्फ एक्ट में, क्योंकि वक्फ पर अक्सर आरोप लगता है कि वो कब किस जमीन पर दावा ठोक दे कोई ठीक नहीं, और दावा ठोकने पर कागज दिखाने की बाध्यता वक्फ की नहीं बल्कि उसकी है जिसकी जमीन वक्फ ने कब्जे में ली है। वक्फ बोर्ड पर संपत्ति पर अवैध कब्जा करने के कहां और किस तरह के आरोप हैं, अब ये भी देखिए। यह भोपाल के सतीश गांधी जिनकी जमीन पर वक्फ के नाम पर कब्जा कर लिया गया। पीड़ित के मुताबिक साल 2018 में एमपी में कांग्रेस सरकार आते ही वक्फ बोर्ड के नाम पर एक दिन कुछ लोग आए और साल 1956 से इनके पास मौजूद जमीन पर कब्जा कर लिया। ये हमारी आधिपत्य की जगह है, 27,000 स्क्वायर फीट, जिसपे इन लोगों ने कब्जा किया हुआ है। कब से कब्जा करके बैठे? ये कब्जा अभी 19 से चालू किया है इन्होंने। हाँ जी, जैसे ही कांग्रेस राज आया है वैसे ही उन्होंने ताबड़तोड़ काम किया है। यहाँ के ही विधायक नेता और उससे और वहाँ उस तरफ भी हमारा तकरीबन 2700 स्क्वायर फीट जगह इन्होंने छीन ली हुई है। वो तो सन 90 में हम पे चाकू छुरी लेके आए थे, यूं करके दिखा रहे थे और कह रहे थे कि आप एक तरफ रहिए, नहीं तो हम आपको भी नुकसान पहुंचाएंगे। इस